चाहूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो ये कहता हो कि मैं अल्लाह से नहीं डरता, बल्कि माज अल्लाह जो बेबाक हैं, जो शराबी है, जो जुआरी है, जो बदकारियों के अड्डों पर नजर आते हैं, जो अपने वक्त को अय्याशों में और बदकारियों में गुजारते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अल्लाह से डरने का मतलब क्या है और अल्लाह से डरने की बात क्या है? किसी ने हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि इमाम ये बताएं कि बंदा अल्लाह से डरता है या नहीं डरता, इसकी पहचान क्या है, या अल्लाह से डरने वालों की पहचान क्या है? कौन बंदे जो अल्लाह से डरते हैं? अब हम सोचते हैं नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखने में अल्लाह से डरते हैं, हम जो है वो तस्बीह और तहलील में रहते हैं अल्लाह से डरते हैं। लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जगहों पर जाने से मना कर दिया, उन जगह पर तुम्हें अल्लाह ना देखे, और जिन जगह पर अल्लाह ने तुम्हें जाने का हुक्म दिया, उस जगह से अल्लाह तुम्हें गैर हाजिर ना पाए, ये अल्लाह से डरने की अलामत है। यानी जहां से अल्लाह ने रोक दिया, ये नहीं फरमाया कि इंसान तुम्हें ना देखे, इसलिए कि इंसान की आंखों की हैसियत क्या है? छुपते छुपाते चले गए, पर्दे में चले गए, इंसान नहीं देखेंगे, भेस बदल के चले गए, इंसान नहीं देखेंगे। लेकिन इमाम गजाली कहते हैं जहां जाने से तुम्हें अल्लाह ने मना किया है, वहां तुम्हें अल्लाह ना देखे, इसलिए कि जब तुम जाओगे ही नहीं तो वहां तुम्हें कैसे देखा जाएगा? मतलब यह कि वहां तुम न जाओ, वरना आज इंसान तो छुप छुपा कर सभी कर रहा है। और कितनी हैरत की बात है, जिस अल्लाह ने अजाब देना है और जिस अल्लाह ने अज्र देना है, इंसान सबसे छुपने की कोशिश करता है, मगर उस अल्लाह का ख्याल नहीं करता जो इंसान के दिल की धड़कनों से भी बाखबर है। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर तुम्हें सबसे बड़ा आलिम बना देगा, अल्लाह का खौफ तुम्हें सबसे बड़ा आलिम बना देगा। हालांकि एक एक जुमले की तशरीह, एक एक जुमले की तशरीह पर पूरी पूरी तकरीर हो सकती है, लेकिन इस पूरी हदीस को आज ही की इस महफिल के अंदर पढ़ना इंशाअल्लाह, और इसी को आज मुकम्मल करना है। तो मेरी गुजारिश है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी तशरीह आपके सामने नहीं करूँगा, और आप उसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल देहाती का था कि मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, और आका ने फरमाया अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। यहाँ एक बात और अर्ज करूँ, अगर कोई अपने ज़्यादा इल्म पर अमल न करे तो अल्लाह उसके ज़्यादा इल्म को भुला देता है, वो भूल जाता है, इल्म के फैजान से महरूम हो जाता है। और अगर कोई अपने थोड़े इल्म पर अमल करे तो थोड़े इल्म पर अमल की बरकत से अल्लाह उसके सीने को कुशादा करता है और उसका सीना खोल देता है और अपनी तरफ से उलूम व मारिफ के खजाने उतार देता है। तो फिर इंसान जो है फिर वहां की कहता है जहां इंसान की अक्लें दंग होती हुई नजर आती है। फिर आराबी ने दूसरा सवाल किया। वो आराबी कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा गनी होना चाहता हूं। यानी वो गनी होने की बात नहीं करें, सबसे ज्यादा गनी। इसका मतलब सवाल करने वाला कोई मामूली आराबी नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा गनी होना चाहता हूं। मेरे आका सैयदुल फुसहा ने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कनात इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें सबसे ज्यादा गनी कर देगा। कनात क्या है? कनात किसे कहते हैं? कनात की तारीफ यह है कि जो दूसरों के पास है, जो दूसरों के पास है उससे बेनियाज और लापरवाह हो जाओ, और जो अपने पास है उसी पर शुक्रगुजार हो जाओ।
ये कनात है। हल मिन मजीद, हल मिन मजीद का नारा मत लगाओ। ये हल मिन मजीद का जो नारा है ना कि और चाहिए और चाहिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकता। एक तमन्ना पूरी होती कि दूसरी जन्म लेती, दूसरी पूरी होती कि तीसरी जन्म लेती, तीसरी पूरी होती कि चौथी जन्म लेती है। और फरमाया कि क़नाअत इख्तियार करो, जो आपके पास है उसी पर बस गुजारा कर लो, उसी पर शुक्रगुजार हो जाओ। फरमाया तुम गनी हो जाओगे। और बहुत अच्छी बात हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रदी अल्लाह ताला ने फरमाई। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं, फरमाते हैं बेटा दूसरे का नसीब का, दूसरे के नसीब का कभी तुझे नहीं मिल सकता और तेरे नसीब का कभी तुझसे छीना नहीं जा सकता। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तू हवाओं में उड़कर भी उस चीज को हासिल करना चाहे जो तेरे नसीब में नहीं है तो तू हवाओं में उड़कर भी हासिल नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जो तेरे नसीब में लिख दिया है अगर तू गार में भी बैठ जाए तो अल्लाह तुझे वहां भी अता फरमा देगा। लेकिन इंसान को हुसूल की कोशिश करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, हुसूल की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने जो दे दिया उसी पर कनाअत करो, इसी जो दे दिया उसी पे बस। बल्कि अगर इसको अपनी जबान में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। आज कनाअत लोगों से निकलती जा रही है। हैसियत है कि 5,000 का मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन दोस्तों के पास 50,000 का है, तो फिर वो हैसियत न होने के बावजूद भी 45,000 की जोखिम करके फिर वो मोबाइल खरीदने की कोशिश करता है। उसी में इंसान परेशान होता है। अगर इंसान कनाअत सीख ले, कनाअत कि जितनी चादर है बस हमें उतना ही पैर फैलाना है। एक रोटी है तो एक ही रोटी खाना है, दूसरी रोटी को हाथ नहीं लगाना है। 2 रोटी है तो 2 ही खाना है, तीसरी को हाथ। कनाअत इख्तियार कर ले, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी कोई चढ़कर आपके पास नहीं आएगा, कभी कोई आप पर एहसान नहीं जताएगा। जितनी चादर उतने पापड़ है, इसी को कहते कनाअत। और इंसान अगर कनाअत इख्तियार कर ले तो जिंदगी पुरसुकून होगी, वो किसी का एहसान नहीं लेगा। अल्लाह ताला ने जितना दिया उसी पर बस गुजारा करो, उसी पर गुजारा करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत पर बात करती हुई फरमाती हैं कि 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, मगर हुजूर के घर के लोग और हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी खजूर और पानी पर गुजारा कर लेते थे और लोगों को खबर भी नहीं होती थी कि हुजूर के घर का ये आलम है। और इमाम अहले सुन्नत सरकार अलैहिस्सलाम की कनाअत का तज़किरा फरमाते हैं और यूं कहते हैं कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कभी दूसरे को देखकर मत जियो, अपने आप की हैसियत देखकर जियो। अगर लिबास हम 500 रुपए का पहन सकते तो 500 का होना चाहिए। दूसरों को देख करके हम 1000 की तरफ न जाएं, जितनी हैसियत हो, वरना आदमी मकरूज होता चला जाता है। ये जो देख रहे ना, ये जो जुआ आम हो रहा है, कनाअत नहीं है, हिर्स है, हवस है, दूसरों के देखा देखी उनकी तरह बनने का चक्कर है। जाहिर सी बात है उसकी किस्मत में जितनी दौलत है आपकी किस्मत में उतनी नहीं, आपकी किस्मत में जितनी है किसी और की किस्मत में उतनी नहीं है। तो जब दौलत उतनी नहीं है तो आप उनकी बराबरी करने कहां निकले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। यानी जब आपको अल्लाह ने साइकिल दी है तो बाइक वाले को मत देखो, अगर साइकिल दी है तो आप पैदल चलने वाले को देखो, दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। वो पैदल चल रहा है, अल्लाह ने मुझे साइकिल तो इनायत फरमाई है, ये जज्बा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। और दीन के मामले में नीचे वाले को नहीं ऊपर वाले को। अगर तुम 5 वक्त की पढ़ते हो तो बेनमाजी को मत देखना, वरना दिल में गुरूर पैदा होगा कि मैं 5 वक्त की पढ़ता हूं। नहीं, अगर हम 5 वक्त की पढ़ते तो तहज्जुद गुजार को देखें
कि यार वो तो तहज्जुद गुजार है, मैं कहां। अगर तहज्जुद पढ़ने लग जाओ तो इशराक चाश्त और अव्वाबीन वाले को देखो कि वो तो और भी पढ़ रहा है। इस तरीके से यानी दीन के मामले में ऊपर वाले पर नजर रहे, दुनिया के मामले में नीचे वाले पर नजर रहे, तो दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है। कनात इख्तियार करें और याद रखें, कनात की जिंदगी बहुत पुरसुकून है। ये जो चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, ये सिर्फ हिर्स हवस की वजह से, कनात नहीं रही। तो कनात इख्तियार करें। आका फरमाते सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब लोगों में बेहतर बनना चाहता हूं। देखिए इनके सवाल का अंदाज हर जगह यही है, यानी वो छोटे पे इक्तिफा नहीं कर रहे, वो अलग ही शख्सियत, अलग ही हस्ती बनना चाह रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि मैं बेहतर बनना चाहता हूं तो बेहतर तो और भी लोग हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, सबसे बेहतर। पहले सवाल से इनका लहजा देखे, सबसे बड़ा आलिम, सबसे ज्यादा गनी, और अब यहां कहते हैं मैं सबसे बेहतर बनना चाहता हूं या रसूल अल्लाह। अगर कोई दुनिया का खतीब जवाब देता, अदीब जवाब देता तो कुछ और जवाब होता, लेकिन यह जवाब उसका है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रहे। इसे शामिल करें अपनी जिंदगी में, हो सके तो इसको अपने दिल में जगा दें। कैसे बेहतर बनेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बेहतर इंसान बनना चाहता हूं। आका ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। अगर तुम दूसरों के लिए नफा बख्श बन जाओगे, अगर तुम दूसरों को नफा पहुंचाओगे, तो तुम सबसे बेहतर इंसान हो जाओगे। पता चला कायनात के अजीम इंसान जिनके कदमों से इंसानियत वाबस्ता हुई, तो अल्लाह ने इंसानियत को मेराज अता कर दिया, और कहने वाले कहने लगे कि अल्लाह अकबर, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, और दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है। गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से। मुसलमान कभी कभी वो कायनात की बेहतरीन हस्ती बता रही है, अगर सबसे बेहतर इंसान बनना है, सबसे बेहतर इंसान बनना है, नफा बख्श बनो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, फायदा, तुम सबसे बेहतर इंसान बन जाओगे। अब यहां तो फायदा पहुंचाने का मामला ही चला गया। एक वक्त वो था कि मुसलमान जब महफिल में इकट्ठे होते थे तो एक दूसरे को खिसक खिसक करके दूसरे को जगह देते, अपनी जगह पे दूसरे को बिठाते थे, खुद पीछे रहते थे, दूसरों को आगे करते, नफा बख्श थे। आज क्या हो गया? अगर किसी को आता देखेंगे तो और पलती बड़ी कर लेंगे, बड़ी पालती मार लेंगे। ये है, नफा पहुंचाने का शौक नहीं रहा। और किसी मकाम पर मैंने अपनी कौम से कहा था कि आज ये जो पूरी दुनिया में हम रोना रो रहे हैं ना, कि लोग हमें तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा, ये जो हमारे ये उड़ाने जो है ना, अपने मालेगांव की ज़बान, ये जो उड़ाने हैं, उड़ाने, ये जो दुखड़े हमारे, सिर्फ इस वजह से है, जब तक मुसलमान नफा बख्श था, लोग मुसलमानों को अपनी बस्तियों में लाकर बसाने के लिए हाथ पैर जोड़ते थे, आओ हमारी बस्ती में रहो, आओ हमारे मोहल्ले में रहो। और अब बेशुमार ऐसी बस्तियां हो गई हैं कि जहां इस कंडीशन पर अब जमीन बिकती है, यहां मुसलमान को आने नहीं देंगे। क्यों? नफा बख्श नहीं रहे। नफा बख्श कौम को, कोई कौम हो, कोई इंसान अगर वो नफा बख्श है, हर इंसान उसको अपने यहां लाना चाहता है, क्योंकि नफा बख्श लोग जरूरत होते हैं, जरूरत। और जो नफा बख्श नहीं होता वो बोझ होते हैं, बोझ मारे ही जाते हैं, बोझ हटाए ही जाते हैं, बोझ फेंके ही जाते हैं, बोझ दूर ही किए जाते हैं। और जो जरूरत होती है उसको पाला जाता है, रखा जाता है। आसान सी जबान में समझाऊं आपको, अर्ज करूं कि देखो, शहद की मक्खी भी मक्खी है और मोहल्ले में उड़ने वाली मक्खी भी, दोनों मक्खी है, सही?
मक्खी दोनों है, दोनों के दो ही पर हैं, दोनों के पैर भी ऐसे ही हैं और दोनों की शक्लें भी काफी मिलती जुलती है, मिलती जुलती है। बल्कि ये मक्खी जो मोहल्ले की मक्खी है, ये मक्खी कुछ नरम है, ये सुलह पसंद है, वो खूंखार है, जंगजू है। वो कौन सी मक्खी? शहद की। ये मक्खी काटे अगर चोट नहीं आती, वो अगर काटे तो पूरा डंक को छोड़कर चली जाती है, सुर्ख हो जाता है, जख्म आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद मोहल्ले की मक्खी को मारने की दवा बनती है, मोहल्ले की मक्खी को मारने की दवा बनती है। और शहद की मक्खी के लिए फार्म हाउस बनते हैं, उनको पालने का इंतजाम होता है। ये मारी जा रही है, वो पाली जा रही है, दोनों में फर्क क्या है? ये बोझ है, वो जरूरत है। पता चला कि वो ये कुछ देती नहीं है, ये जो होता है वो भी खा जाती है। और वो देती है, वो देती है, शहद देती है दुनिया को, खुद मेहनत करती है, खुद कोशिश करती है, खुद बागों में जाती है, खुद पहाड़ों में जाती है, खुद जगह जगह जंगल जंगल घूमती है। और जब रस चूस कर लाती है तो देखो, हजम नहीं करती, चूस कर खा नहीं जाती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती, बल्कि लाती है कोठे में भरकर और फिर छत्ते में उगल देती है। यानी अपने से ज्यादा ख्याल किसी और का है, यानी किसी को फायदा पहुंचाना मकसूद है। तो अल्लाहु अकबर, खाने वाली मक्खियों को मारा जाता है और खिलाने वाली मक्खियों को पाला जाता है। पता चला जब भी फायदेमंद बनोगे, लोगों की जरूरत बनोगे, लोग पालने पे मजबूर हो जाएंगे। और 1450 साल पहले हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फायदा पहुंचाओ जिस तरह भी पहुंचा सकते हो, अगर नफा पहुंचाओ, नफा बख्श बनो। मेरे आका ने सलाम ने इसीलिए तो फरमाया ना, खैरुन नास मैं यनफउन नास, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फायदेमंद बनो, फायदेमंद बनो। किसी के आगे की बोटी छीन कर खाने की बजाय अपने हिस्से का किसी को खिला दो, खाकर वो सुकून नहीं मिलेगा जो इंशाअल्लाह खिला के सुकून मिले। अपनी जरूरत को दूसरे पे कुर्बान कर दो। खूबसूरत लिबास खुद पहन करके वो सुकून नहीं मिलेगा जो किसी को पहना कर सुकून मिलता है। किसी की खुशी छीनो मत, लोगों को खुशियां बांटने वाले बनो। खुद खुश रह करके उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून किसी को खुशियां दे करके मिलेगा। फायदेमंद बनो। अगर किसी बंदे को सिर्फ अच्छी बात करके भी फायदा पहुंचा सकते हो, अच्छा मशवरा देकर भी फायदा पहुंचा सकते हो, फायदा पहुंचाओ। हमारे बुजुर्गों की क्या फिक्र थी। ये जो गरीब नवाज हैं, गौसे पाक हैं, महबूब इलाही है, सैयदना बख्तियार काकी है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, साबिर पाक, साबिर कलियर है, ये सब लोग फायदेमंद लोग थे, फायदा पहुंचाते। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो, दोस्त दुश्मन सभी को फायदा पहुंचाया। ये एक तवील दास्तान है फायदा पहुंचाने की, मैं उसकी तरफ भी नहीं जाता। लेकिन हम फायदा पहुंचाने वाले कैसे फायदा पहुंचाए? कोई बीमार हो जाए उसकी इयादत करें, रास्ते में तकलीफ दे चीज देखें हटा दें, किसी प्यासे को देखें पानी पेश कर दें, किसी जरूरतमंद को देखें हैसियत के मुताबिक उसकी जरूरत को पूरी फायदा पहुंचाएं। बेहतर, सबसे बेहतर वो है, हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। यहां तो सिर्फ हाथ में तस्बीह रहती है और मुंह ही चलता रहता है। इस्लाम सिर्फ तस्बीह का मजहब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि रात दिन तस्बीह पढ़ते रहो। हाँ, अगर ये चीज भी तो बहुत अच्छी है, तस्बीह पढ़ोगे तो सिर्फ अकेले को फायदा मिलेगा, और अगर किसी के लिए कुर्बानी दोगे तो पूरी कौम को फायदा मिलेगा। फायदेमंद बनो, नफा बख्श बनो। किसी की भूख देखो, फायदेमंद बनो, भूख मिटाने की कोशिश करो। किसी की यहां मैयत देखो। अब तो यह है कि लोग शादियों में भी देख देख कर जाते हैं, शादियों में देख देख कर जाते हैं, मैयत में मुंह देख कर जाते हैं।
अगर 4 जगह की दावत है तो मालूम करेंगे कि कहां पका क्या है, और जहां की डिश लजीज होगी, या ये पेट का बंदा जाएगा। अल्लाह का बंदा नहीं जा रहा, ये पेट का बंदा जा रहा है। अल्लाह का बंदा तो वो है, अल्लाह का बंदा तो वो है कि जिसको पेट की फिक्र नहीं होती, जिसको यार की फिक्र होती है कि वो खुश होगा कि नहीं होगा, वो राजी होगा कि नहीं होगा। ये सूरत हाल है। और जनाजों में मुंह देखकर जाते हैं, कौन कितना मालदार है। देख लीजिए गरीबों के जनाजों में और मालदारों के जनाजों में। मालदारों के जनाजों में तो फिर आपको, अगर मैयत हुई है इस्लामपुरे में, तो फिर आपको रमजानपुरे के लोग भी नजर आएंगे, और आजाद नगर और मालदा के लोग भी नजर आएंगे। और अगर गरीब की मैयत हुई है इस्लामपुरे में, तो फिर पड़ोसी भी, उसकी भी तबीयत खराब होगी, वो नहीं शरीक हो सकती। आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी। जिनको जनाजों में भी मुंह देखकर जाने, उनको सिला क्या मिलना है, लोगों को फायदा और एक बात हमेशा याद रखना, जो औरों के जनाजों में नहीं जाते, फिर उनके जनाजों में भी लोगों का आना मुश्किल होता है। दौलत की बल पर अगर आपके बेटे बुला ले तो अलग बात है, लेकिन हमने बाज ऐसे गरीबों के जनाजे देखे हैं कि मालदारों के जनाजों में वो रौनक न थी, लेकिन उन गरीबों की असलियत यही थी कि गरीब होने के बावजूद भी वो फायदा पहुंचाने वाले, लोगों के लिए फायदेमंद थे। फायदेमंद बनो, जितना फायदा पहुंचा सकते हो पहुंचो। अब फायदा पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर एक एक चीज पे गुफ्तगू हो तो मैं समझता हूँ शायद ये हदीस पूरी नहीं हो सकेगी, और घड़ी का कांटा इशारा करता है कि शायद नहीं हो सके। हदीस तवील है और बहुत शॉर्ट करने के बाद भी बगैर तशरीह के गुजरना नहीं चाहता। अगर सिर्फ आपको यही जुमले सुनाने थे कि तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता, ये जो मैं लिख करके लाया हूं, तो आप इसको पढ़ लेते तो क्या हो जाता। क्या जरूरत थी आपको बुलाने की और क्या जरूरत थी मेरे आने की। फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें बताता हूं, हो सके तो करें, अल्लाह तौफीक दे। इस वक्त तो उम्मत को फायदा पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया सबसे पहले नंबर पर यह है कि अपनी कौम को दीनदार बनाओ। यह सबसे बड़े फायदे की चीज है। अब दीनदार बनाने के लिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो कम से कम एक मदरसा सुबह का या दोपहर का या शाम का अपने मोहल्ले में शुरू करा दो। अगर नहीं मोहल्ले में मदरसा है तो किसी ऐसे के घर में जिसके घर में लोग कम हो और घर बड़ा हो, वो मदरसा शुरू करा दो। उसकी देख रेख की जिम्मेदारी आप ले लो, तनख्वाह की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो मोहल्ले के बच्चे पढ़ेंगे तो आपके जरिए फायदा होगा, सोर्स आपका होगा, मेहनत आपकी होगी और रुपये सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मोहल्ले में दीन फैलेगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त दीन की खिदमत से बड़ा फायदेमंद क्या चीज हो सकती है, क्योंकि लोगों को आप दीन के करीब करते हैं मतलब जन्नत के करीब करते हैं। अगर ये हो रहा है मोहल्ले के अंदर, आप अपने मोहल्ले में दर्स शुरू करवाइए मुबल्लिगीन को बुलाकर, ताकि लोग दीन के करीब आए, बड़ा फायदा होगा। आप नहीं समझ रहे इस फायदे को, इसलिए कि लोग कुफ्र की तरफ, इल्हाद की तरफ, गुमराही की तरफ, बेदीनी की तरफ, बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। अगर लोगों को फायदा पहुंचाना है, आप ये मेहनत करें। बरसों से आप हफ्तावारी इज्तिमा में आ रहे हैं, आपसी बातें सुनकर चले जाते हैं। दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रखी, टोपी नहीं थी, टोपी पहनने लगे, लेकिन अपने लिए आपने अपने आप को फायदा पहुंचाया। आप दूसरों को भी ये फायदा पहुंचाएं ताकि चिराग से चिराग रोशन हो। इसलिए कि इस फायदे को सहाबा किराम ये फायदा पहुंचाने के लिए कि दीन की शमा को फिर और कहीं रोशन करने के लिए सहाबा किराम ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया और जमीन के चप्पे चप्पे पे फैल गए। उसकी कुर्बानी की बरकत, उस कुर्बानी की बरकत ये थी कि थोड़े से अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मोहम्मदिया को उरूज अता फरमा दिया। पूरी दुनिया में ईमान की रोशनी फैल गई, पूरी दुनिया में ईमान का नूर फैल गया। ये बहुत बड़ा फायदे की चीज है, बहुत बड़े फायदे की। देखिए आप, हर फायदा पहुंचाने वाला कीमती है, लेकिन जिन्होंने दीन के जरिए फायदा पहुंचाया, अगर 900 साल 800 साल हो गए गरीब नवाज की शक्ल में, आज भी लोग खिराज पेश कर रहे हैं, गौसे पाक को खिराज पेश कर रहे हैं, महबूब इलाही को खिराज पेश कर रहे हैं। तो ये है
फिर अगर हो सके, अल्लाह ने नवाजा खुद से, अगर दौलत इतनी दी है, 2-4 बच्चों की स्कूल की फीस अपने ऊपर ले लो, फायदा पहुंचो, जो वाकई मुस्तहिक है। और कोशिश करें आप कि कुछ काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए नहीं करें। अब तो चंदे की पावती भी फेसबुक पर आती है। ये सूरत हाल है। अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? सब दूसरों ही के लिए करते रहेंगे। दूसरों के लिए नेक अमल करने वालों, उस बुढ़िया की तरह हो जो ऊपर से पानी भर रही है घड़े में और नीचे से सुराख कर चुकी है कि उसका घड़ा कभी भरता ही नहीं। क्यों? नीचे से सुराख है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरों के लिए अमल करने वालों, जब अमल करके दुनिया से जाओगे, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने अमल तो किया था, मेरे लिए नहीं किया था, दूसरों को बताने के लिए किया था। मैं देखता हूं कि महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में, हजरत महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में पानी पिलाते थे तो अपने आप को छुपा लेते थे ताकि कोई पहचान ना सके, कोई पहचान ना सके। एक शख्स ने पहचान लिया, कहा बादशाह सलामत, आप यहां पानी, कहा चुप खामोश, यहां मुझे बादशाह कहता है, जबकि बादशाहों का बादशाह तो इधर है। यहां कोई बादशाह नहीं है, बादशाह तो वो है। यहां किसी को बादशाही जेब नहीं है, सारे कचकुला यहां सर झुका कर आते हैं, इसलिए कि जिसको जो मिला है, जितना मिला है, इसी बार का आली जा से मिला है। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान कहते हैं कि मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वो लोग इतना छुपा छुपा कर करते थे। एक और बात कह दूंगा, इसलिए कि मुझे यहां मेरे नबी का पहला जानशीन इमामुस सहाबा, सैयदुस सहाबा, सालारे सहाबा, अस्दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, राज़दारे नबूवत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफे बिला फस्द, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर याद आ रहे। लोगों के लिए क्या नफा बख्श लोग थे। यहां तो पूरा क्रेडिट दे दिया गया है मुसल्लों को, तस्बीह को, दाढ़ी और टोपी को। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, पीछे सारी मेरी तकरीरें आप देख लें, मैं ये सब पे बात करता हूं, टोपी पे भी करता हूं, दाढ़ी पे भी करता हूं, नमाज पे भी करता हूं। लेकिन सब कुछ एक दो चीजों को दे करके भाग जाना और जी चुराना, मुंह छुपाना, यानी जिसको कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये पोजीशन है लोगों की। 2-4 रकात नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बैठ करके वजीफे कर लेंगे, लेकिन लोगों को क्या पता कि जो वजीफों में नहीं मिलता वो लोगों को फायदा पहुंचाने में मिलता है। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा एक शख्स मेहनत से कमाता है। सरकार अलैहि सलाम ने पूछा कि तुम बहुत मेहनत करते हो। कहा या रसूल अल्लाह इसीलिए मेहनत करता हूं, इसीलिए मेहनत करता हूं कि अपने घर वालों की किफालत करूं। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उसमें तकब्बुर ना ये फरमाया, हो सकता है कि तू जिनके लिए दौड़ धूप कर रहा है ना, तेरे बाजू की कुव्वत से रोजी नहीं मिलती होगी, बल्कि तू जिनके लिए कोशिश कर रहा है उनकी तकदीर से अल्लाह तुझे भी अता करता। खिलाओ पिलाओ, हाथ ऊंचा रखो, पता नहीं जिनको देते उनके सदके में अपने को मिल जाए। हम किसी को क्या पालेंगे, ये अपनी फिक्र रखो। और वो आपने वाकया बहुत खूबसूरत सुना होगा कि एक जरूरतमंद मस्जिद नबवी में आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुअतकिफ थे, इतिकाफ में थे। तो उसने कहा कि हुजूर मैं जरूरतमंद हूं, मेरी मदद फरमाएं। और आप मेरी इमदाद करें। आप उठे और अपनी जूतियां निकाली, मस्जिद के बाहर जाने लगे। शागिर्द ने कहा हुजूर आपका इतिकाफ है, आप भूल गए, आप इतिकाफ में थे। फरमाया बेटे ये जरूरतमंद आ गया है, अब इसकी जरूरत के लिए इसके साथ जाना,
मस्जिद नबवी में 2 महीने के एतिकाफ से बेहतर है। मुझे जाने दे यहां से, एतिकाफ की कज़ा कर लूंगा, इसकी कज़ा कब होगी? यानी वजीफों से बेहतर ये अमल है, फायदा पाऊं। तो मैं बात कर रहा था इमाम सहाबा सैयदना सिद्दीक अकबर, जानशीन रसूल, यार गार मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर का विसाल हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद देखो फायदा पहुंचाने वाले लोगों की बात करते, अल्लाह करे मैं भी और आप भी ये करें। यार गार रसूल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह अकबर, जमाने खिलाफत है, आका का विसाल हो गया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला को और दीगर सहाबा को एक पर्ची दी गई, खिलाफत की कुर्सी पे बैठने के बाद एक पर्ची दी गई, ये काम फुला करेगा, ये काम फुला करता था फुला करेगा, फुला करता था फुला करेगा, हुजूर करते थे फुला करेगा, ये इस तरीके से सब। एक काम ऐसा था जो काम तो लिखा हुआ था लेकिन उसके आगे करने वाले का नाम नहीं था। काम था, करने वाले का नाम नहीं था। यही बात अपनी कौम से कहना चाहता हूं और अपने आप से भी। लोग नाम के लिए मरते हैं, नाम के लिए काम करते हैं। हुजूर आफ़ज़ मिल्लत फरमाते थे काम करो, नाम तो हो ही जाएगा। नाम के लिए मरोगे तो मरने के बाद सबसे पहले नाम छीना जाएगा। अगर नाम के लिए मरोगे तो सबसे पहले नाम छीना जाएगा, और काम अल्लाह के लिए करोगे तो वो नाम देगा कि मिट जाएंगे कब्र के निशानात, फिर भी नाम बाकी रहेगा। हालांकि काम करने वालों के कब्र के निशानात भी नहीं मिटते, लेकिन अगर मिट गए तो भी नाम बाकी रहेगा।